आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। इंतहा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पर पहले तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आप लोग काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि एनर्जी possessed by a body, energy possessed by a body due to its, आप लोग कहते हैं जी मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, आप उसको किस चीज का नाम देते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल मोशनल, मीन टू से ये जो रोटेशनल है इसका मतलब कौन सी मोशन है जी? इसका मतलब है रोटेशन। इस वर्ड का मतलब क्या है जी? रोटेशन। अब रोटेशन क्या होती है कि मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां पर? अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। हम इसके बारे में बात करते हैं कि जी जो रोटेशन होती है वो अपने ही एक्सिस के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसे हम रोटेशन का नाम देते हैं। रोटेशन से निकाल लिया रोटेशनल। रोटेशनल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन अब इस रोटेशनल के साथ में लगने से इस काइनेटिक एनर्जी को हमने स्पेसिफाई कर दिया। भाई अब मोशन करनी है, लेकिन वो जो मोशन करनी है वो मोशन कौन सी करनी है जी? अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। या यू कैन से दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन भी आप कह सकते हैं। रोटेशनल में यही आ जाएगा ना, रोटेशनल वर्ड में यही आ जाएगा कि मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सही हो गया जी। द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, आप उसको किस चीज का नाम देते हैं जी? या यू कैन से दैट रोटेटरी मोशन का भी कह सकते हैं जी, रोटेटरी मोशन। तो ये भी अराउंड इट्स ओन एक्सिस होती है, तो इसको आप किस चीज का नाम देते हैं जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। जरा देखिएगा, मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं। ये एक सर्कल ले लिया जी आपने, ठीक हो गया। और इसी सर्कल के अराउंड मैं कह देता हूं जी ये सेंट्रल पॉइंट है, और ये एक और मोशन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। सही हो गया जी। ये हो गई ये वाली मोशन, और वो जो सर्कल है वो इस तरह वाला सर्कल है। इसको अगेन हम बना लेते हैं। ये जो सर्कल है जी इसको यूं बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया जी, ठीक। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये मोशन है। जरा देखिएगा, मैं कहता हूं ये सेंट्रल पॉइंट, और सेंट्रल पॉइंट से ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मैस क्या है? जिसका मैस क्या है जी? m हो गया। अब ये m मैस, जिसका रेडियस भी आप लोग जानते हैं, ये रेडियस होता है, ये इस सर्कल में क्या कर रहा है जी? मूव कर रहा है। इस सर्कल में क्या कर रहा है? मूव। हम सिंपली पहले काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो मैं कहता हूं ये जो है वेलोसिटी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस तरह। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन मतलब अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, तो इसको मैं बना लेता हूं इसका एक्सिस, और एक्सिस के अलोंग ये वाली जो मोशन है इसको कौन सी मोशन का नाम देते हैं जी? आप एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। सही हो गया ना? तो मतलब ये जो एंगुलर है इस तरीके से घूमने वाला, तो मतलब इसके अलोंग हमने मोशन देखनी है। ये इसके अलोंग ये जो ऑब्जेक्ट, इसी के अलोंग ये जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है उसको हमने देखना है। हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है इसका रिलेशन हमने पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है जी? r ओमेगा के बराबर होता है। मैं इधर v की स्क्वायर लगा दूं अगर, क्या मेरा बेटा ये v लीनियरली है, टेंजेंशियली है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं लगा देता हूं यहां पर r ओमेगा, तो अब ये क्या बन गया जी? अब भी मोशन वही है, लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी आई हुई है। तो एंगुलर मतलब एंगल के अलोंग, एंगल के अलोंग कहां होता है? अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अराउंड इट्स ऑन एक्सिस में मोशन कौन सी हो जाती है जी? रोटेशन। रोटेशन से क्या बना? रोटेशनल। तो मतलब कौन से वाली मोशन हो गई जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब ये जो एनर्जी की आपने इक्वेशन निकाली है, ये कौन सी इक्वेशन है जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर हो गया। सही है। अब हम क्या देते हैं? फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि अगर एक हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं, या फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया। अब मैं इसको ना
इंटरनली देख रहा हूं, जरा देखिएगा। एक आपने ये रिजिड बॉडी ले लिया, सही हो गया। अब रिजिड बॉडी आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट किसके से मिलकर बना हुआ है जी, मैस से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर डिफरेंट मैसेज के पार्टिकल्स हैं, मैसेज से उनका रेडियस भी डिफरेंट होगा। तो उसके लिहाज से मैं क्या लेता हूं भाई, अगर यहां से लूंगा इस पार्टिकल तक का रेडियस हो r1, अगले पार्टिकल का रेडियस क्या होगा r2, अगले पार्टिकल का रेडियस क्या होगा जी r3। समझ रहे हैं? अच्छा जी। और दूसरा, उस पार्टिकल का मास क्या होगा m1, दूसरे का क्या होगा m2, तीसरे का क्या होगा m3। इस तरह चलता जाएगा भाई। इस रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल थोड़ी ना होगा, तीन चार थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे होंगे, तो मतलब n पार्टिकल तक जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन होल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग इट्स ऑन एक्सिस, सो द एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे स्टडी करेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल क्या बनेगा 1/2 m1 उसका मास, वहां से उसका रेडियस r1 का स्क्वायर, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये तो सेम रहेगी ना हर पार्टिकल पर। चलेंगे अब सेकंड वाले का क्या बनेगा जी 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब तो सोन चलता जाएगा कहां तक जी, काइनेटिक एनर्जी n तक 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर हो गया जी। यहीं पर ही मैं इसको जरा टोटल कर लेता हूं, जरा देखिएगा जी। काइनेटिक एनर्जी अगर आप टोटल लें तो काइनेटिक एनर्जी 1 से स्टार्ट होंगे, 1 + 2 अप टू सोन चलता जाएगा कहां तक जी, काइनेटिक एनर्जी n तक। तो पहले में क्या आ जाएगा 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, अप टू सोन चलता जाएगा 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो 1/2 पूरी इक्वेशन से कॉमन आता है, ले लेते हैं जी। तो क्या बनता है ये 1/2 कॉमन आ गया। इधर देखिएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन चलता जा रहा है कहां तक जी mn rn का स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर भी तमाम में कॉमन था, इसको मैंने यहां पर कॉमन ले लिया। सही हो गया। अब क्या होगा जी, अब इस रिलेशन को आप लोग जानते हैं, सिग्मा की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा 1/2। ये रिलेशन स्टार्ट होगा कहां से जी, इनिशियली पॉइंट 1 से अप टू सोन n तक, और यहां पर आ जाएगा mi ri का स्क्वायर इनटू ओमेगा का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं mr का स्क्वायर जो होता है जी वो किस चीज के बराबर होता है I, तो मतलब 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अनदर काइंड ऑफ रोटेशनल kinetic energy, that is another kind of rotational kinetic energy, and this equation shows that velocity remains same of each particle which is moving in a circular path, but it is depending upon, जब सेम हो गई तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट को जरा हटाएं तो डिपेंड क्या कर रहा है, कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन वैल्यू ऑफ I, और I किसको होगा, that is the moment of inertia of this moving object। ये इस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मीन टू से काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइज ऑफ द बॉडीज। बॉडीज के साइज जिस तरह से डिफरेंट होते जाते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता जाता है जी, डिफरेंट होता जाता है। क्लियर हो गया जी? आप लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की समझ आ गई? अच्छा, अब एक बात हो, आपको ये बताएं, प्रूव करते हैं कि ये इनर्शिया किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, या किस तरह एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मेरा बेटा क्या होती है जी, डिफरेंट होती है। मैं यहां पर ले रहा हूं दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, एक ले रहा हूं डिस्क और एक ले रहा हूं मेरा बेटा मैं हूं। पहले मैं डिस्क को सॉल्व कर लेता हूं। जरा देखिएगा, मैं कहता हूं अगर मैं डिस्क की स्पीड को मालूम करना चाहूं, डिस्क की किसको मालूम करना चाहूं, स्पीड को, मैं यहां पर लिख देता हूं स्पीड ऑफ द डिस्क अगर मैं मालूम करना चाहूं तो उसका तरीकेकार क्या है। देखिएगा, मैं यूं कर रहा हूं, मैं यहां पर एक ये डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझिएगा इस डायग्राम को। ये आपने बना लिया इंक्लाइन प्लेन, ठीक हो गया जी, सही हो गया। आपने क्या किया, यहां पर ये इस हाइट के ऊपर आपने एक डिस्क को रख लिया, ये इस तरीके से, ये आपने एक डिस्क को रख लिया, सही हो गया जी।
और ये जो डिस्क है कौन सी फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। इस ऑब्जेक्ट का अपना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ऐसी बात है कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, अब देख पहली बात, ये यहां से हाइट पर पड़ा हुआ है तो इसके अंदर जो एनर्जी है मेरा बेटा वो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सही हो गया जी। आपने क्या किया, इधर से हल्का सा इसको थोड़ा सा पुश कर दिया। जब आप पुश करते हैं तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देगा भाई, घूमता हुआ। अब जब घूमता हुआ आएगा तो कहां आएगा, ये देखो जरा, जब ये घूम रहा है तो रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है जी, ये रोलिंग कर रहा है। और फॉर एग्जांपल ये रोल करता हुआ यहां पर आ गया। अब जरा इसकी मोशन को जज कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, फील दे रहा हूं, जरा देखिएगा। अब जब ये इस तरह आ रहा है तो ऊपर से मेरा बेटा ये देखिए इस तरह घूम रहा है और डाउनवर्ड से ये इस तरीके से घूम रहा है। अब जब ये इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं ये इट इज मूविंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। एक पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब ये इस तरीके से रोटेट करता हुआ आ रहा है, ये इधर से भी आ रहा है, ठीक है जी, और यहां से भी। सही हो गया जी। अच्छा अब जरा देखिएगा एक और मोशन, ये एक ऑब्जेक्ट एक मोशन नहीं कर रहा, एक तो घूमता हुआ आ रहा है और उसके अलावा आ कैसे रहा है, ये देखें कैसे आ रहा है, स्ट्रेट। कैसे आ रहा है जी, स्ट्रेट, टुवर्ड द स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। तो मतलब ऐसे भी घूम रहा है और इस तरह भी, जिस तरह से एक टायर की मोशन होती है ना, टायर, अब टायर क्या करता है, ओनली रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। टायर का काम सिर्फ यही है, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे। लेकिन भाई जब वो घूम रहा होता है तो वो तो भाई लीनियरली डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। ऐसी बात है कि नहीं है। अब टायर तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, टायर का और तो कोई काम नहीं है, लेकिन ट्रांसलेटरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रांसलेशनल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसी बात है कि नहीं है। तो जब इस तरह एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, देखो अराउंड इट्स ऑन एक्सिस भी मूव कर रहा है, तो जो ऑन एक्सिस पे मोशन आपने पढ़ी, कौन सी मोशन पढ़ी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रखता है। और उसके अलावा जरा देखिएगा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है मीन मोशन कर रहा है, मोशन की वजह से स्ट्रेट लाइन है, लीनियर हो गया, लीनियर। अब मोशन कर रहा है, मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस, कौन सी वाली पोजेस, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है, लीनियर वाली। पहले कौन सी वाली आपने देखी, रोटेशनल, ठीक हो गया, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अब एक और भी है उसके अंदर, वो कौन सी वाली है, लीनियर। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट में एक नहीं है, एट अ टाइम दो काइनेटिक एनर्जी है। एट अ टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दो। एक उसको अराउंड इट्स ऑन एक्सिस मूव करवा रही है और एक उससे स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कवर करवा रही है। दैट मीन टू से ये जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कवर हो रहा है, मैं कहता हूं ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं इस काइनेटिक एनर्जी को, ये जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसको मैं कहता हूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट क्लियर हो गया जी, सही हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा जी। अब ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, एट द हाइट पर पड़ा हुआ, यहां से कहां आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक हो गया। तो मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट which type of gain in kinetic energy, it is a two type of gain in kinetic energy. One is rotational kinetic energy and the second is linear, mean to say translational kinetic energy. Then we can say that potential energy will be converted into kinetic energy rotational plus kinetic energy ट्रांसलेशनल। सही हो गया जी। चलेंगे इधर फार्मूला लगा देते हैं, mgh रोटेशनल का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, ये पढ़ा, लगा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2, ये तो लीनियरली है तो mv का स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा मैं बेसिकली क्या समझा रहा था, बेसिकली मैं ये समझा रहा था हाउ इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही बता रहा था ना, ये किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करती है। अब डिस्क को जरा देख लें, डिस्क का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना जी, सर्कुलर शेप में है तो इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तकरीबन 1/2 mr का स्क्वायर। तो अब इस इनर्शिया की जगह आप ये वैल्यू लगाएंगे मेरा बेटा, mgh 1/2, इधर क्या आ जाएगा जी, I की जगह 1/2 mr का स्क्वायर, इधर है ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। सही हो गया जी। अच्छा जी अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, बना आपके पास mgh 1/4 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर 1/2 mv का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी जरा इस सिचुएशन को देखना,
ये वाली जो सिचुएशन है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने अभी कुछ देर पहले यहां पर लिखा था, चलो अगेन लिख लेते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है जी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, पढ़ा लो। अगर मैं क्या करूं, v का स्क्वायर ले लूं तो ये क्या बनेगा, r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बनेगा, ये कुछ होगा ना। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर। लगाओ भाई, mgh इज इक्वल टू बिकम्स 1/4 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू, हाँ जी, v का स्क्वायर। सही हो गया जी। अच्छा जी, अब यहां से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, mv का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं मेरा बच्चा, तो mgh mv का स्क्वायर 1/4 प्लस क्या हो जाएगा जी 1/2, m से m क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, जरा देखिएगा, ये gh इज इक्वल टू, इधर है v का स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा जी 2। सही हो गया। चलेंगे, अब ये क्या बना, gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर इनटू 3/4। तो हम क्या मालूम कर रहे थे, स्पीड मालूम कर रहे थे, तो मतलब ये चाहिए हमें, इसको यहां लाओ, 4gh बटे में हो गया 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, v का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या ले लेंगे जी, स्क्वायर रूट। नाउ द v इज इक्वल टू 4/3gh का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम तो देख रहे थे कि ये किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो सर जी अभी आपने एक निकाली है, जरा हुप का निकालते हैं, फिर डिफरेंस करेंगे। हाँ भाई, आइदर इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इनर्शिया आर नॉट, तो फिर हम बाद में देखेंगे। तो अब अच्छा जी, ये स्पीड निकल है, अब हम किसको निकालने वाले हैं जी, हुप को। तो मैं जरा ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये यहीं पर ही ले लेते हैं। आपने देखा होगा ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, ये मैं नट ले रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से, हाँ जी, तो ये शक्ल अब आपको क्लियर हो रही है। हाँ जी, ये अब मूव कर रहा है। मैं कहता हूं जी, अगर जिस तरीके से डिस्को आपने मूव करवाया था, सही हो गया जी। अब इसको भी आपने क्या करवाना है, ये यहां से मूव करवाना है। जब इसको मूव करवाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली घूमेगा, तो सही ना भाई, रोटेट करके ही आएगा। अब इधर मैं एक और बना देता हूं, जरा देखिएगा, ये यहां पर, हाँ जी, तो ये यहां पर क्या बन गया, ये बन गया जी, ये कुछ इस तरीके से। अब इसकी मोशन भी देखो, ऐसे भी होगी, ठीक है, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और सिमिलरली ये ट्रांसलेशनल भी होगी। क्लियर हो गया जी। चाहे हुप है, उसकी शक्ल चेंज हो गई, लेकिन मोशन तो वैसी है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे भाई। क्या होने वाला है जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने वाला है, किस किस तरह का चेंज होने वाला है, एक तो रोटेशनल में होने वाला है और एक किस में होने वाला है जी, ट्रांसलेशनल में। सही हो गया। लगा दो फार्मूला, mgh 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर 1/2 mv का स्क्वायर, ये तो सिंपली हो गया। अब इधर लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किसका लगाएंगे, इस बारी पे हम हुप का लगाएंगे, और हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जी mr का स्क्वायर। क्या होता है जी, mr का स्क्वायर। तो लगा देते हैं, ये बनेगा mgh इज इक्वल टू 1/2 I की जगह क्या आ जाएगा जी, mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 mv का स्क्वायर हो गया जी। ये क्या बना, mgh is equal to 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv का स्क्वायर हो गया। सही हो गया। अच्छा जी, आपको पता है r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं जी, v का स्क्वायर। लगा दो, mgh is equal to 1/2 mv का स्क्वायर, इधर भी 1/2 mv का स्क्वायर। जरा और कीजिएगा, हाफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, हाफ अगेन ये वाला भी हाफ, हाफ और हाफ कितना होता है, एक। हाफ और हाफ कितना होता है जी, एक। तो मतलब mgh विल बी इक्वल टू आ जाएगा 1 mv स्क्वायर के। सही हो गया, 1 mv स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना। हाफ और हाफ एक बन गया, m से m क्या हो गया जी, कैंसिल। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू gh, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, gh का स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा रहे थे तो वैल्यू आ रही थी 4/3 gh का स्क्वायर रूट,
और जब आप हुप को मूव करवा रहे हैं तो हुप की वैल्यू आ रही है जीएच का स्क्वायर रूट, मीन टू से भाई इट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम हो जाएगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है कि डिस्क पहले आएगी या हुप पहले आएगी, तो आप लोग मुझे झट से बताएंगे सर जी डिस्क पहले आएगी। वजह क्योंकि डिस्क की जो स्पीड है वो 4/3 अंडर रूट टाइम 4/3 स्क्वायर रूट टाइम ग्रेटर है किस चीज से, स्पीड ऑफ द हुप से। इसको अगर h से डिनोट करें और इसको आप b से डिनोट करें तो जरा रिलेशन बना लेते हैं एक, हम वो जरा इधर देखिएगा, ये यहां पर अगर हम एक रिलेशन बना लें तो वो क्या बनता है। हाँ जी, आपके पास था v डिस्क इज इक्वल टू 4/3, इसको यूं लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं यूं, कोई इशू तो नहीं, कोई भी नहीं है। चलेंगे 4/3 gh का स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट को सेपरेटली लिख लिया। अच्छा जी, gh का स्क्वायर रूट किस चीज के इक्वल होता है, v हुप के, तो लगा दो यहां पर, ये बन गया v डिस्क इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट टाइम्स, और इधर क्या आ जाएगा जी v हुप। अब ये क्या बता रहा है, ये जो डिस्क की स्पीड है इट इज ग्रेटर देन 4/3 स्क्वायर रूट टाइम्स टू द स्पीड ऑफ द हुप। ठीक हो गया, जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी तो इसे जल्दी नीचे आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी है। खैर, अब आप लोगों को ये पता चल गया भाई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जी, बढ़ जाएगी, और जिसका कम होगा वो भी क्या हो जाएगा जी, कम। इसका एक यूज है, यूज क्या है, इसको यूज कहां किया जाता है, इट इज यूज्ड प्रैक्टिकली इन फ्लाई व्हील्स। इसका यूज किसमें किया जाता है जी, फ्लाई व्हील्स के अंदर किया जाता है। फ्लाई व्हील्स के अंदर कैसे किया जाता है जी, कि वो जब रोटेट कर रहा होता है तो वो अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेता है जी, स्टोर कर लेता है। ठीक हो गया, एनर्जी को क्या कर लेता है जी, स्टोर कर लेता है, और वो एनर्जी को फिर क्या करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली तरीके से, यूनिफॉर्मली मीन हर लिहाज से हर एक को बराबर बराबर देने वाला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एनर्जी आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन बाय द क्रैंकशाफ्ट। जो क्रैंकशाफ्ट जब अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो वो जो फ्लाई व्हील ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी थी वो उसको क्या कर देता है जी, डिस्ट्रीब्यूटली क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर वो आराम से लैंड कर जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।